जैसे ही महाराज शांतनु ने देवव्रत से कह दिया, बेटा मैंने तुझे विश्राने के लिए अगर छोड़ देता तुम मुझे छूट जाते, इसलिए मैंने तुमसे एक बात मन की नहीं। अपने पिता को लेकर के देवव्रत महाराज पहुंच गए निषाद राज के पास। निषाद राज के पास जब पहुंचे हैं तो जाकर के कहा है कि मेरे पिता के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। तो निषाद राज ने बेई बात फिर रख दी। भगवत श्रोता निषाद राज ने कहा, सुनो देवव्रत, ना तो हमने मन तब करी और ना ही अबे कर रहे, लेकिन शर्त मेरी यही है, अगर मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा राजा वो बने तो शादी अबे करे देते हैं। तब देवव्रत ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा राजा वही बनेगा। निषाद राज कहने लगे, ऐसे विश्वास करे कर ले, तुम्हारी शादी होगी और तुम शादी होगी, संतान होगी, राजा वो बन गई। फिर तो देवव्रत ने भीष्म अटल प्रतिज्ञा करी, सुनो निषाद राज, कि आज के बाद में नारी जाति को कभी वरुण नहीं करूंगा, जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। तभी से देवव्रत का नाम महाभारत में भीष्म पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने अटल प्रतिज्ञा की थी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज सत्यवती की शादी शांतनु महाराज के साथ होकर के आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देववती के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुए जिनका नाम रखा गया भगवत श्रोताओं चित्रवीर और विचित्रवीर, जिन्हें महाभारत में चित्रांगद और विचित्रांगद भी कहते हैं, ये 2 पुत्र पैदा हुए। हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वही महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर 2 पुत्र पैदा मैया सत्यवती और शांतनु महाराज के सहयोग से हुए। और महाराज चित्रवीर और विचित्रवीर की शादी वे भीष्म बाबा, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, ये काश राज की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी अम्बा थी और फिर अंबिका और उसके बाद अम्बालिका, ये 3 बेटी थी। तो महाराज तीनों बेटी को जब ये जीत करके लेके आए, जो बड़े पुत्र थे चित्रांगद, उन्हें गंधर्वों ने घेर करके जंगल में मार दिया। शादी से पहले शादी नहीं हो पाई। अब रह गए मैया केवल एक विचित्र वीर रह गए। विचित्र वीर रह गए तो विचित्र वीर की शादी किनके साथ हुई, कैसे हुई, ध्यान रखना। वे भीष्म बाबा अंबिका, अम्बालिका और अम्बा को जीत करके लाए और विचित्र वीर के संग शादी करने के लिए कहा। तो अम्मा ने एक बात कही भीष्म बाबा से कि बाबा मैं लोटा चढ़ा चढ़ा तो पूरी जिंदगी हो गई, हमने पहले पति साल्व को मान लिया है, हम साल्व के साथ अपनी शादी करना चाहते हैं। तो भीष्म बाबा ने कहा जो तुम्हारा मन है तो चली जाओ, कर लो शादी, अगर तुम्हारा मन है तो चली जाओ। तो अम्बा साल्व के पास भेज दें कि जाओ शादी कर लो। साल्व के पास जब अम्बा पहुंची तो कहा महाराज हमने पूरी जिंदगी तुम्हारे लोटा चढ़ाए, तुम्हारे नाम से तुम्हारा ध्यान किया, हम तुमको पति मान चुकी हैं और हमसे शादी करो। साल्व ने कहा सुनो अम्बा, शादी तो हम कर लेते
लेकिन एक रात भीषम बाबा की कुटिया में रह आई। अब हम शादी नहीं करेंगे। अब माँ वहां से लौट आ रही और भीषम बाबा के पास लौट के भीषम बाबा से कही, बाबा उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। भीषम बाबा ने कही, अगर तुम पहले ही यहाँ रुक जाती, अगर पहले ही हमारे पास रुक जाती तो तुम्हारा कोई ना कोई इंतजाम जरूर करते। अब एक रात में सालों के पास रह आए, अब तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं है। तो महाराज ना तो अम्मा घर की रही और ना ही घाट की, ना तो सालव की पत्नी बन पाई और ना ही उधर महाराज विचित्र वीर की बन पाई। अम्बा को क्रोध आ गया था और बेही अम्बा महाभारत में आगे चल करके शिखंडी बनी थी, जो भीष्म बाबा का काल बताया जाता है। बताऊंगा भी कथा है इसके बारे में। महाराज अम्बा शिखंडी बन करके आ गए, भीष्म बाबा का काल बनी। अब रह गए महाराज को अंबिका और अम्बालिका, ये दो रह गई। इनकी शादी भीष्म बाबा ने विचित्र वीर के संग की। विचित्र वीर के संग शादी करी। आंगन में आनंदमयी से तीनों प्राणी रह रहे। एक दिना भीष्म बाबा अपनी मैया सत्यवती को एकांत कमरा में रामायण की सुंदर सुंदर बात बताया करते थे। भगवत श्रोता कौन? भीष्म बाबा सत्यवती मैया को एकांत में रामायण की बात बताया करते थे। और बेई अंबिका और अम्बालिका अपने पति विचित्र वीर को बुला करके कहा कि इधर आ। बोले क्या है? तुम्हारे भैया जो भीष्म बाबा है ना? बोले हाँ। पता नहीं एकांत में क्या बात बताते हैं और रोज मैया को कमरा में ले जाते और पता नहीं क्या क्या बातें बता, क्या क्या बातें चलती हैं। ऐसा करो, इनकी जांच करवाओ। पत्नियां क्या कह रही हैं अपने पति से, सुनो। समझाए कि बोली, अरे इनको बहुत दिना घर बीते, अरे इनको बहुत दिना घर बीते और राजा है गए मन के पीछे। आए मेरी बात ध्यान में लाओ और इन दोनों की जांच करवाओ। अरे सारी रात नींद नहीं आई और भोर ही जाए के गिरा। विचित्र वीर की पत्नियां कह रही, पिया भीष्म बाबा और सत्यवती मैया को एकांत में पता नहीं क्या बात बताते हैं, इनकी जांच करवा। विचित्र वीर ने कहा है कोई बात नहीं है, पत्नियों के कहने पर। और मैया ने स्त्री के कहने में तो सब कुछ हुई। अगर पिताजी के सिर में दर्द हो रहा हो और पिताजी जी का लला एक बाजार जा रहे को एक टेबलेट पकड़ लियो दर्द की, तो लला तो तैयार हो गए और कारे घूंघट जैसी कारे मुंड वही खड़ी वही सामने और घूंघट में तो गई। अगर पिताजी के लिए झंडू बाम आ गई तो पूरी जिंदगी के लिए हमारे लिए झंडू बाम बन जाओगे। तो बेचारे सूखे गए भाई में खड़े रह गए, नहीं लाए। तो भगवत श्रोताओं ध्यान रखना, इन माताओं की बोली में जहर भी है और अमृत भी है, बताया जाता है। विचित्र वीर ने अपने मंत्री को बुलाया पहले तो कि इनकी जांच करवाई, कहते क्या हैं।
ये मंत्री को बुलवाया तो अब सोचने लगे अगर हमने मंत्री को भेजा तो मंत्री ने अगर झूठ बोल दिया तो दोष लग जाएगा, इसलिए अब हम स्वयं जाकर के देखेंगे कि मेरे भैया और मैया को क्या बात बताते हैं। भगवत श्रोताओं स्वयं गए और जंगल आ रहे तो कमरा कमला जंगला और बापे लटक गए और भीष्म बाबा अंदर सत्यवती मैया को क्या बात करते हैं, रामायण की बात बता रहे थे। और रामायण की बात जब बता रहे तो मैया रामायण की बात सुनते ही सुनते नींद आई गई और बेई विचित्र वीर जंगला में तो जग के देख रहे मेरे भैया करे का। लेकिन हुआ ऐसा भगवत श्रोता भीष्म बाबा ब्रह्मचारी जिन्होंने प्रण किया था कि मैं नारी जाति को कभी बरोड़ नहीं करूंगा, उन पे दोष लगाने के लिए पहुंच गए उनके भैया। लेकिन क्या किया, समय बीत होने के बाद बेई भीष्म बाबा सत्यवती मैया को एक बात बता रहे, भगवत श्रोता पांडाल में जितने भी भक्तगण बैठे हैं आसन लगा के बैठ जाओ, थोड़ा पैर इधर न करो ब्यास गद्दी की तरफ, बुरा मत मारना, कहने का कर्तव्य मेरा। भीष्म बाबा मैया को पैर चार पाई से लटक गया। निवेदन करूंगा आवाज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पूछो हाथ करिए तो बाबा। अच्छा ऐसा ना हो हम पढ़ रहा की तरह रह कर रहे हैं। जिला फरुखाबाद में कथा चल रही थी, एक बूढ़ी मैया रहे आगे पांडाल में बैठ गई, आरती को समय बहुत से वो रोन लगी। अम्मा काय को रोई? लला जा से रोए कि हमारे भैंस को एक पड़ रहा और हमारे खूब दूध पियो बारे और सब रात चिल्ला, सवेरे देखो तो पड़ रहा मरो मिलो तो दुख लला पड़ रहा को ना दुख जागो अगर तुम सब दिन चिल्ला दो, अगर तुम मर गए तो आफते। मेरी अम्मा तुम चिंता मत करो, जागो राय के साइया मार सके ना कोई और बाल न बाको कर सके जय जगबेरी होए। चिंता मत करो मैया, रो नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा। के लला तुम पड़ रहा की तरह रह कर रहा तो ऐसा ना हो तुम कुछ हो जाए नहीं, इसलिए कहता हूँ बताए दियो नहीं हम पड़ रहा की तरह रह कर रहे और तुम कुछ मालूम न करे तो हमारा चिल्लाए बेकार है। भीष्म बाबा गौर करना शब्दों पर, मेरी बातों में हंसी आएगी लेकिन गौर करो कथा की तरफ। अरे पैरा लटक गो मैया को भीष्म ने देर लगाई है और सीता के ऊपर पैरा धरो यहाँ पे धरो जमाई है। अरे पैरा लटक गो मैया को भीष्म ने देर लगाई है और सीता के ऊपर पैरा धरो यहाँ पे धरो जमाई है। भैया को पैर लटक गयो तो भीष्म बाबा ने देखो कितने बड़े ब्रह्मचारी, हाथ नहीं लगाया मैया के शरीर से क्योंकि ब्रह्मचारी थे, प्रण पहले ही कर लिया था कि मैं नारी जाति को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैं बाबा ने सिर के ऊपर पैर रख करके चार पाई पर जमा दिया और जब जमाओ और बेई विचित्र वीर जंगल आने हुजक के देख रहे बारी वाह, इन स्त्रियों के पीछे मेरे भैया ने दोष लगा दिया। अरे राजा ऊपर